औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यस मल्टी अमेजिंग वीडियोज़ चैनल में हम आपको कहते हैं खुशामदीद। व्यस उम्मीद है कि हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। व्यस जैसा कि हमने पहले भी आपको पटेरी ब्रीड की बकरियाँ दिखाई हैं, तो आज भी हम यहाँ पे पटेरी ब्रीड के एक रेवड़ पे आए हैं। ये हम आपको दिखाते हैं और इनके ओनर से बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनमें कौन सी पॉइंट्स देखी जाती हैं शौक़ के लिहाज से। तो ये मैं पहले आपको बकरियां दिखा दूं, उसके बाद हम ओनर से बातचीत करते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यस, ये देखें बकरियां, आप चेक करें। उसके बाद मैं आपको इनके ओनर से भी बातचीत करवाता हूं। पहले मैं ये बकरियां आपको एक एक करके दिखा दूं। ये देखें, शौक़ के लिहाज से जो इनकी जो पॉइंट्स होती हैं वो भी हम इनसे पूछते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनके किट्स, ये अभी सर्दी है तो सर्दी की वजह से ये कुछ कमज़ोर हैं। ये देखें, एक और भी बच्चा आ रहा है। ये मैं जूम करके आपको दिखा दूं। कुछ और भी इनके पास जो किट्स खड़े हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। तो बस उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है हम उनके शुक्रगुजार हैं। जो दोस्त अभी तक नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपका नाम? सोहेल अहमद। ये कौन सी एरिया है आपकी? उडेरोलाल बचलवरिया गांव है हमारा। बचलवरिया गांव है आपका, उडेरोलाल सिटी है। जी। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है? मटियारी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये कौन सी नस्ल की बकरियों का आप शौक़ कर रहे हैं? हम पटेरी ब्रीड का। कितने अरसे से आप ये शौक़ कर रहे हैं? ये ख़ानदानी है हमारा। ख़ानदानी शौक़ है। अच्छा, तो ये असल में क्या है कि पटेरी ब्रीड की बकरियां तो वैसे बहुत मिलती हैं, वो मंडियों में भी मिलती हैं, लेकिन शौक़ के लिहाज से उनमें कौन सी पॉइंटें देखी जाती हैं जिसकी वजह से वो बकरियां एक्सपेंसिव हो जाती हैं? हाँ, कोई एक बकरी पकड़ के आप हमें उसकी पॉइंट्स दिखाएं। जैसे ये बकरी, यस, ये देखें, ये बकरी की पॉइंट्स हमें बता रहे हैं। ये बकरी है, ये एक तो नस्ल होना चाहिए। जी। खानदानी बकरियां, जैसे खानदान का नस्ल हर किसी का पहचाना जाता है ना। जी। नस्ल की ऐसी बकरी होनी चाहिए। अच्छा, तो एक तो ये काला बड है ना, ये बड, हाँ, इसको हम हार बोलते हैं। अच्छा, हार यहाँ तक होना चाहिए ना। अच्छा, यानी कि पीछे बिल्कुल सफ़ेद होनी चाहिए। पीछे बिल्कुल सफ़ेद होने चाहिए। अच्छा, और इनके ये डब्बे हैं, जो डब्बे हैं ये जी डब्बे हल्के हल्के डब्बे होने चाहिए, खूबसूरत। यानी ये जो बड़े डॉट होते हैं, बड़े धब्बे जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं के लिहाज से वो अच्छे होते हैं। अच्छा, हाँ, ये देखें, ये जैसा कि ये आप देख रहे हैं, इनके जो छोटे छोटे ये जो डॉट्स होते हैं ये आपको दिख रहे होंगे। शौक़ के लिहाज से ये जो छोटे डॉट्स होते हैं इनको बहुत अच्छा माना जाता है। जी सर। अच्छा, उसके अलावा इनके कान बड़े होने चाहिए। जी, जैसे ये बड़े कान हैं। कानों की लंबाई जो है औसतन कितनी होनी चाहिए? तकरीबन 2 फुट से 2 फुट, यानी कि 22 इंच से 24 इंच तक होनी चाहिए। अच्छा, और इनके जो ये सींग हैं ये गोलाई वाले, चक्री वाले होने चाहिए। जैसे इनके सींग गोलाई वाले, अभी तो ये छोटियां हैं। जी। जैसे बड़ी होती जाएंगी इनके सींग भी बड़े होते जाएंगे। अच्छा, यस, इन्होंने जो पट्टे दिखाए हैं उनके सींग छोटे थे। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये इस तरीके के सींग ये बोल रहे हैं कि ये सर्किल में और स्ट्रेट सींग हो तो उसकी जो है वो ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये मैं आपको इनके सींग दिखा दूँ। अच्छा सर, इसकी जो मादा होती है तो उसका औसतन वज़न कितना होता है? मादा जो बच्चे हैं उनके, नहीं, बड़ी मादा जो होती है, 2-2.5 मन तक होता है, यानी कि हैवी वेट बकरियां हैं ये। अच्छा, और इनके ब्रीडर का वज़न कितना होगा? बच्चों वाला, हाँ, जो सांड जिसे हम बोलते हैं, वो बड़ा है, बड़ा उनका तो वजन जितना बढ़ता जाएगा उतना अच्छा वो आ जाता है, 4-5 मन तक आ जाता है। 4 मन तक आ जाता है। अच्छा सर, ये इनकी दूध की जो एवरेज है वो कितनी होती है, औसतन कितनी होती है? किसी बकरी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, लेकिन औसतन इनकी एवरेज जो लगाई जाए तो वो कितनी होगी? 2-2.5 किलो तक इनकी एवरेज होती है। 2.5-3 किलो तक, 2 किलो तो होती है। 2 किलो तो नॉर्मल है। अच्छा सर, इस बकरी की औसतन उम्र कितनी होती है ये ब्रीड लेने के लिए, यानी कि कितने अरसे तक, कितनी उम्र तक वो अच्छी उसे ब्रीड दी जाती है? बच्चे वगैरह, हाँ, ये तकरीबन
साल तक जो ना अच्छे बच्चे 7-8 साल तक ये अच्छे तरीके से ब्रीड करती है। अच्छा, फिर इनकी बच्चों की एवरेज कितनी होती है? बच्चों का वजन जी सर। हाँ, बच्चे तकरीबन 2 भी देते हैं, 3 भी देती हैं। अच्छा। हाँ, जो आप अभी थोड़ी देर पहले हम जो दिखाए थे वो 3 बच्चे थे, 3 थे, एक ही बकरी के थे। अच्छा। हाँ, एक ही बकरी के, एक ही मतलब वो क्या बोलते हैं फिगर के। हाँ, अच्छे हैं, यानी एक ही स्टाइल के बच्चे थे। एक ही ऐसी चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अच्छा, जो अभी बच्चे जो अभी 3 जो बच्चे पट्टे जो आपने दिखाई थी अभी 3, जिनके आप वो बता रहे थे, पॉइंट्स वगैरह बता रहे थे। जी जी। ये एक ही बकरी के हमारे नस्ल की जो है ना बकरियां हैं, अच्छा। उन्हीं की बच्चे थे तीनों। अच्छा। तो मेरे भाई ने, वो एक दोस्त आया था, उसको बस वो मना ना कर सके। अच्छा। 2 लाख रुपए में एक दिया, अभी वो तीनों दे दी थी। अच्छा, यानी कि 6 लाख में तीनों उन्होंने दे दी। अच्छा। तो फिर कुछ अर्से के बाद उसने बस ऐसी कोई बात बताई कि भाई आ जाओ, भले आप ले जाओ। अच्छा। तो हमने सोचा भैया ऐसे कैसे ले, कुछ मुनाफा भी दें। तो 2 लाख हमने ऊपर दिए उसको। सही। 8 लाख में हम दोबारा वापस उससे लेके आए। यानी उसको, उस जिस बंदे ने आपसे लिए थे उसको भी ये कदर था कि भाई इनका शौक है, ये मांग रहे हैं तो इनको देनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आपने भी उसकी कदर की कि भाई वो दे रहा है हमें, तो उससे ऐसे नहीं लेनी चाहिए, उसको भी अपना मुनाफा प्रॉफिट जो है वो देना चाहिए। 2 लाख हमने उसको मुनाफा दिया। अच्छा। अभी हमें यकीन करो 20 लाख भी मिल रहे हैं, हम नहीं ले रहे। ये शौक की बात है ना भाई, जैसे मैंने बताया कि शौक का कोई मोल नहीं होता। एक ही बकरी के तीनों हैं, एक जैसे हैं। ये कहीं भी ऐसी पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे जो इन तीनों में है। तो एक बार मैं वो तीनों पट्टे जो हैं इसमें एक बार फिर व्यूअर्स को दिखा दूं। तो व्यूअर्स ये देखें, ये जो सामने पट खड़ी हुई है ये उनमें से एक है, और दूसरी उसके सामने ये मैं आपको दिखा दूं। ये बच्चा इसको पकड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, अग तक आए यस, ये देखें, ये पॉइंट्स इन्होंने बताए, और उनके कलर और कानों की लेंथ और ये जो सींगों का स्टाइल है वो आप चेक करें। और तीनों को इकट्ठा साथ में ये देखें, फ़र्क पता नहीं चलेगा कि कौन सी है। एक को निकाल के दूसरी निकालेंगे, यही समझेंगे ये वही थी जो पहले हमें दिखाई गई। तो व्यवस्था ये इनका एक तो शौक के लिहाज से रेट एक्सपेंसिव होता है, और ये हमारे यहाँ जो कंपटीशन वगैरह होते हैं ना, उनमें यही पॉइंटें देखी जाती हैं। एक ही स्टाइल की, एक ही कलर की और एक ही साइज़ की जो बकरियाँ होती हैं वो कंपटीशन में लाई जाती हैं। 10 बकरियां और एक ब्रीडर। तो इस लिहाज से ये बता रहे हैं कि 20 लाख भी हमें मिल रहे हैं, तभी भी हम नहीं दे रहे। अच्छा सर, ये जो 3 पट्टे हैं आपके पास, ये कितनी उम्र की हैं अभी? तकरीबन 14 माह की हैं। अच्छा, ये क्रॉस करवाई हैं आपने? हाँ, अभी क्रॉस करवाई। अच्छा, इनकी औसतन उम्र कितनी होती है ब्रीडिंग के लिए तैयार होने की उम्र? जो 14-16 माह। अच्छा। अच्छा सर, ये ब्रीड के काबिल तो 14 माह में हो जाती हैं। तो ये 2 दांत किस उम्र में होती हैं? ये 2 दांत होने के बाद आप क्रॉस कराते हैं या उससे पहले भी करा जा सकती हैं? 2 दांत होते हैं ना, उसके बाद हम क्रॉस करते हैं। 14 माह में आ जाते हैं। 14 माह में 2 दांत होती हैं। अच्छा, 14-15 में आ जाती हैं। तो आप 14 माह के बाद इनको 2 दांत होने के बाद क्रॉस करवाते हैं। अच्छा, तो फिर दूसरे जो 2 दांत, यानी कि फिर जो 4 दांत कहते हैं, उनमें कितना अरसा लगता है? तो उसमें 3-4 महीने और लग जाते हैं। यानी कि 16 माह की, 15-16 माह की उम्र में बकरी 4 दांत हो जाती है। अगर कोई देखे भाई 4 दांत है तो उसकी उम्र 15-16 माह इतनी होगी। अच्छा सर, ये मैं आपसे पूछता चलूँ कि ये ब्रीडर जो बकरियों के लिए रखा जाता है, वो बड़ी उम्र का भी रखते हैं, छोटी उम्र का भी रखते हैं, लेकिन औसतन अच्छी रिजल्ट लेने के लिए कौन सी उम्र का ब्रीडर बकरियों में रखना चाहिए? तकरीबन जो इनके 4 दांत होते हैं ना, जी जी, उसके बाद 18 या 19 माह का जब हो जाता है, जी जी, उसके बाद जो बच्चे जो ना अच्छे देता है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि बड़ा ब्रीडर भी बच्चे करेगा, छोटा भी करेगा, तो उसके अच्छी रिजल्ट लेने के लिए जो है वो तकरीबन कम से कम 4 दांत का होना चाहिए। उसमें होती है। अच्छा, यानी कि 18 से 20 माह का हो, 4 दांत हो। अच्छा, व्यवस्था उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो दोस्त हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके हम बेहद मशकूर हैं, और जो हमें कमेंट बॉक्स में गाइड करते हैं उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। उनकी गाइडलाइन से ही हम अच्छी वीडियोस बनाने में कामयाब होते हैं। तो अभी और भी इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को एंड तक देखें।
अच्छा सर, वैसे तो ये मैं समझता हूँ कि 5 माह के बाद ये बकरी बच्चा दे देती है, उसके बाद 20-21 दिन के बाद वो क्रॉस होने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो इस हिसाब से एक इसके जो 2 सुए होते हैं उनका औसतन जो टाइम होता है वो 14 माह तक या 15 माह तक हो जाता है। तो कुछ शौकीन कहते हैं कि नहीं, ये जल्दी में जो सुआ लिया जाता है इससे बच्चे भी कमज़ोर होते हैं और बकरी की सेहत पे भी असर पड़ता है। तो आप बताएं कि उसका कितना अरसा यानी कि गैप रखना चाहिए? तकरीबन 3-4 महीना गैप होना ज़रूरी है। 3-4 माह बच्चे देने के बाद 3-4 माह का गैप देना चाहिए। ज़रूर देना चाहिए। अच्छा। बकरी का कुछ अपना लेवल भी बरकरार रहे, कुछ वो सेहतयाब हो जाए। अच्छा। उसके बाद जो उसको कराएंगे ना बकरे वाला क्रॉस कराएंगे तो वो फिर वो बच्चा भी अच्छा देती है, हेवी देती है, हेवी सेहतमंद बच्चे होंगे। हाँ। और बकरी की सेहत भी अच्छी रहेगी। हाँ, अच्छा सर, ये हमें ये कामोरी की शायद ब्रीड है, ये भी आपने रखी है क्या? अच्छा, ये जो नस्ल है ना हमारी, कामोरी नस्ल है। ये है मेरा छोटा भाई मोहम्मद और मेरा बेटा है मोहम्मद अयान। जी। उनकी फरमाइश पे, उनके शौक पे आपने रखी है। नस्ल भी हमने अभी पाला है। चले वो हैं अभी यहाँ पे? वो अभी आने वाला है। अच्छा, वो आ जाएं तो उनकी भी इनके साथ वीडियो बनाते हैं, तब तक हम आपसे दूसरी बातें पूछते हैं इनके बारे में। अच्छा सर, ज़्यादातर ये बच्चों इनके जो बच्चे होते हैं किड्स, उनमें मोर्टेलिटी का प्रॉब्लम होता है। तो क्या इसका कोई ऐसा यानी कि कोई टाइम पीरियड है जिस टाइम पे बकरी को क्रॉस कराया जाए तो वो सर्दी और गर्मी से बच्चे जो हैं बच सकें? हाँ, ये जो मार्च में या अप्रैल में वो क्रॉस बंदा कराए ताकि जो सर्दी से 1 माह पहले वो फारग हो जाए। तकरीबन जो सर्दी में वो नहीं आएंगे। हाँ, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि सर्दी से पहले आ जाएंगे, 1-1.5 माह पहले वो बच्चा आ जाएगा तो वो सर्दी बर्दाश्त करने की उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत हो जाएगी। अच्छा, और दूसरा गर्मी से बचने के लिए उसके बाद नवंबर में या दिसंबर में दूसरा उसको क्रॉस कराना चाहिए। अच्छा। ताकि वो फिर बाहर में आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, वो उसमें गर्मी भी नहीं आएगी। जी। बाहर में लिमिटेड होगा, मौसम होगा, यानी कि फिर वो फरवरी और मार्च में वो बच्चे आ जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये जिस बच्चे का शौक़ है इस बकरी का, वो भी आ गए हैं। तो उसके साथ इसकी वीडियो बना के उसके बाद इनसे पूछते हैं कि ये शौक़ इनको कैसे हुआ। या पट बार कट जो, ये देखें व्यूअर्स। अच्छा सर, अब बताएं कि इसका शौक़ आपको कैसे हुआ इस ब्रीड का? मेरे भाई क्या बोलते हैं कि कामोरी की नस्ल है ना। जी। वो हमने सुनी थी कि भाई बहुत अच्छी नस्ल है। जी। ठीक है, पटीरा तो है हमारे पास। जी। तो मैंने सोचा अभी 1-2 उनकी भी लेनी चाहिए ताकि फिर वो बढ़ता रहता है नस्ल। तो अच्छा, तो ये बकरी आपने कितने में खरीदी थी? हमने ये बकरी खरीदी 3 लाख रुपए में। अच्छा, ठीक है। जी। मगर इस बकरी की कीमत थी 6 लाख रुपए। वो बंदा करके बैठा था। अच्छा, ठीक है। तो मेरा अब्बू का दोस्त था, बहुत प्यारा। जी, ठीक है। और उसको हमने बोला कि हमें ये चीज़ चाहिए। उसने बोला कि हम पूरी बकरियां खड़ी हैं, कोई और ले लो मगर ये नहीं दूंगा। अच्छा। तो मैंने बोला चाचा मुझे चाहिए तो बस यही चाहिए। अच्छा, यानी कि आपके बच्चे का शौक हो गया इस वजह से फिर आपने बोला कि हमें चाहिए भी यही चाहिए। अच्छा। तो उसने बोला कि भाई अब मैं तुझे जवाब तो दे नहीं सकता मगर बस तुम्हारी मर्जी है। सही। तो फिर उसने बोला कि भाई 6 लाख मुझे बोल के कि हमने नहीं दिए। अच्छा। बोला फिर मेरे लिए कितने? कि तेरे से कुछ नहीं बोलूँगा, जो तुम्हें दिल करे वो दे दो। अच्छा। फिर मैंने उसको बोला भाई ये है तुम्हारे चाय के पैसे। 3 लाख रुपए हमने दिए थे उसको। अच्छा, ठीक है। तो वो उसने खुशी खुशी रख लिए। अच्छा, ये पट इसकी है? हाँ, ये पट इसकी। अच्छा व्यूअर्स, ये चेक करें, ये इसकी एक पट है। ये अभी प्रेग्नेंट है? हाँ। अच्छा, ये बकरी है और ये उसकी पट है। जी सर, आप कुछ बता रहे थे? हाँ, ये जो कामोरी नस्ल की बकरी हम लेके आए हैं। जी। जो ये कलर है और ये इसकी जो फिगर है। जी। ये जो हमारे इलाके में है ना, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी 27 नहीं, बकरी तो माशाल्लाह ब्यूटीफुल बकरी है। 27 लाख की जो डेयरी साहब ने ली थी ना। जी। उसका कलर और इसका कलर अच्छा एक ही है, काला कलर। सही। बाकी तो कलर मुख्तलिफ होते हैं मगर काला कलर और जो धब्बे जो हल्के हल्के होते हैं ना, खूबसूरती। हाँ, इसमें अक्सर आता है रेड टाइप का कलर आता है वो, तो वो उसकी डिमांड नहीं है। ये ब्लैक कलर का जो होता है ना, वो शेप अच्छा आता है इसमें।
तो हम जिस दिन यहाँ पे लेके आए थे 3 लाख में, तो जिस दिन यहाँ आई थी उसी दिन हमें 6 लाख लग गए। अच्छा। भाई 6 लाख लो, हमें ये चीज़ दे दो। अच्छा। मैंने बोला नहीं भाई, हमें शौक किया है, मेहरबानी हमारी जान छोड़ो, ऐसे नहीं करो। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये है, उसका बच्ची भी है, ये भी अच्छी है, ये भी अभी लग गई है। अच्छा। और इंशाल्लाह इनसे नस्ल लेंगे, और हमने देनी नहीं है, ये दो नहीं देनी। नहीं, लेकिन आपने जिस तरीके से शौक़ किया, आपने भी किसी को फोर्स किया कि भाई हमारा शौक़ है। हाँ। तो हमारे चैनल के तवसल से अगर किसी और भाई को शौक़ हो जाए इनका, तो क्या आप मुनासिब रेट पे उनको शौक़ कराएंगे जैसे आपका शौक़ हुआ है? बस आएंगे, चीज़ की कदर करेंगे। जी जी। जैसे जो पट्टे जो हैं, कम वो जो पटेरियाँ जी, वो जो हम अभी 20 लाख में भी नहीं देंगे। सही। वो आए, चीज़ देखें, चीज़ का कदर करें, पैसे अच्छी तरह से बोलेंगे तो देने में कोई हर्ज नहीं, इज़्ज़त देंगे। जो आएगा हमारे पास उनको इज़्ज़त देंगे, ऐसे अच्छा। नहीं करेंगे। यानी कि वो उसकी ज़्यादा डिमांड आप नहीं करेंगे, जो मुनासिब होगा उस रेट में आप। हम देखो ना, ऐसी चीज़, एक ही माँ के बच्चे हैं 3 जी, ऐसे कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, ये कंपटीशन वगैरह में इनकी जो चीज़ यानी कि पॉइंटें देखी जाती हैं, उनमें ये तीनों पूरा उतरती हैं। हाँ, तीनों पट्टे पूरा उतर रही हैं। और ये 20 लाख में भी किसी और के पास होंगे ना, या 50 लाख भी कर सकते हैं। जी, असल में क्या है कि वो जो कंपटीशन में एक बकरी उनको कम पड़ती है, तो फिर वो 2 लाख की बकरी 10 लाख में भी खरीद के वो कंपटीशन मुकम्मल करते हैं। नहीं, तो हमारे यहाँ फार्म से गई हैं बकरियाँ। अच्छा। जो कंपटीशन में जो चौधरी कराते हैं ना, जी जी, उनमें उन्होंने नंबर लिए हैं, इन्हीं नस्ल की हैं वो बकरियाँ, वो भी इन्हीं माँ की वो भी थी। अच्छा, ये एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कम से कम कितने की बकरी बेची है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने की बेची? अच्छा, जो कम से कम हमने दी है ना, वो 2 लाख, 2.5 लाख, और ज़्यादा 5-6 लाख तक दिए हैं। 2 लाख से कम हमने एक भी नहीं दी। अच्छा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 5.5, 6 लाख तक गई है एक बकरी। अच्छा, तो सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें इनके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी और इनके रेट वगैरह के बारे में भी बताया, और शौक़ के लिहाज से भी आपने बताया कि इनका शौक़ किस तरीके से किया जाता है, इनकी क्या पॉइंट्स होती हैं। तो अब मैंने आपसे जैसे गुजारिश की थी, अगर किसी भाई को शौक़ हो, वो आपसे रब्ता करना चाहे, तो उसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर हो, वो दे दें, अगर किसी भाई को शौक़ करना हो वो आपसे रब्ता कर सकें। हाँ, 0302 0302 3030 677 नंबर रिपीट कर दें एक बार। 0302 3030 677। यस, ये इनका नंबर है, इनका व्हाट्सअप नंबर। अगर किसी भी भाई को इनसे रब्ता करना हो तो वो इस नंबर पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मुनासिब रेट पे उनको शौक़ कराएंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो दोस्त अभी तक नए हमारे चैनल पे, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, हम उनके बेहद मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं हम उनके, जो हमें गाइडलाइन देते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में गाइड करते हैं। उनकी गाइडलाइन से हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने में कामयाब होते हैं। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका और हमारा साथ जुड़ा रहेगा। अभी हम आपसे लेंगे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।